हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। आप जानते होंगे कि कुछ दिन पहले एक फरमान जारी कर तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया और इन्हीं प्रतिबंधों की निंदा करते हुए सुरक्षा परिषद ने इसे हटाने की तुरंत मांग की और कहा कि यह मानव अधिकारों और मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। बेहद चिंतित है कि तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया। सुरक्षा परिषद अफगानिस्तान के विकास और प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी की मांग करती है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भी तालिबान ने स्वयंसेवी संगठनों में महिलाओं के काम करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी समस्या भूखमरी, कुपोषण और स्वास्थ्य है और कई विदेशी संगठनों की मदद से अफगानिस्तान को हेल्प मिलती है। ऐसे में महिलाओं पर ये सारे प्रतिबंध कितने जायज है, क्योंकि अगर वे ही काम नहीं करेंगी तो कैसे इस देश में महिलाओं और बच्चों को भूख से मरने से बचाया जा सकेगा। लेकिन तालिबान ने ऐसा किया क्यों? फ्रेंड्स, तालिबान को इस बात का डर है कि महिलाएं अगर सशक्त होंगी तथा सत्ता में बराबरी की भागीदार बन गई तो उनकी आतंक के कारोबार की दुकान बंद होते देर नहीं लगेगी। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने एक बयान जारी किया। उस बयान में ये कहा गया कि कोई भी देश अपनी आधी आबादी को अलग रखकर सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है जो ये बताता है कि एक देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी कितनी जरूरी है। फ्रेंड्स, आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप इस स्टेटमेंट पर 1000 से 1200 शब्दों में निबंध लिखें, क्योंकि इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको 2023 की होने वाली मेंस में होगा। फिर आज के लाइव मिंट का आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड किया गया था जिसमें बताया गया था कि माइनिंग को आसान बनाना मिनरल इंटेंसिव ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है। फ्रेंड्स, खनिजों और धातुओं में भारत की विशाल क्षमता देश के आकर्षण को बढ़ाती है और इंडिया की न्यू एज इकोनॉमी हाईली मिनरल इंटेंसिव होने वाली है। लेकिन कैसे? भारत इलेक्ट्रॉनिक हब बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि इस नए युग में भारत को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, केमिस्ट्री सेल, सोलर पीवी मॉड्यूल, व्हाइट गुड्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में काम करना है। ऐसे में भारत में लिथियम, कोबाल्ट, निकिल, सिलिकॉन और ग्रेफाइट की मांग बहुत तेजी से बढ़ने वाली है और ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बल्कि ट्रेडिशनल सेक्टर लाइक हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी 2030 तक लौह अयस्क, बॉक्साइट, कॉपर, लाइमस्टोन, क्रीमियम और जिंक की डिमांड भी डबल होने वाली है। इसके साथ ही प्राइमरी सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी इनपुट के लिए हमें बड़ी मात्रा में फास्फेट और जिंक की जरूरत होगी। लेकिन फ्रेंड्स, क्या भारत इन सब के लिए तैयार है? क्योंकि भारत में इंडस्ट्री माइनिंग कहीं रेगुलेटरी बाधाओं को फेस कर रही है जो तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक खनिज उत्पादन के विकास को रोकते हैं और इसे इस आर्टिकल में बहुत खूबसूरत तरीके से बताया है। मिनरल वैल्यू चेन एक्सप्लोरेशन के साथ शुरू होती है। इस इमेज के थ्रू आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन भारत का एक्सप्लोरेशन पर एक्सपेंडिचर विशेष रूप से कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड एंड सिल्वर जैसे खनिजों पर काफी कम हो रहा है। लेकिन क्यों? फ्रेंड्स, हमारा एक्सप्लोरेशन मॉडल रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग यानी अधिकतम राजस्व पर आधारित है कि हम माइंस सेक्टर से ज्यादा टैक्स कैसे प्राप्त करें। और इस रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग मॉडल को हमें एक्सप्लोरेशन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिवाइजिंग यानी अन्वेषण निवेश प्रोत्साहन मॉडल में चेंज करना होगा। इससे भारत स्मॉल एक्सप्लोरर्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है जिन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और कनाडा जैसे देशों में खनिज उत्पादन के विकास में काफी योगदान दिया है। फिर एक प्रॉब्लम ये है कि भारतीय कानून किसी माइनर को 10 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों को खनन पट्टे की अनुमति नहीं देते, जिसके चलते हमारा मिनरल प्रोडक्शन दूसरे देशों की तुलना में काफी कम है। फिर एक और प्रॉब्लम ये है कि लौह अयस्क
और बॉक्साइट जैसे खनिजों को दोहरे कराधान यानी डबल टैक्सेशन की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसका नतीजा ये निकलता है कि इनकी मार्केट प्राइस 3 से 4 गुना हो जाती है। इसलिए हमें सभी खनिजों के लिए यूनिफॉर्मिलिटी की जरूरत है। महत्वपूर्ण खनिज रेयर अर्थ मिनरल्स लाइक लिथियम, टाइटेनियम, नायोबियम के नॉन एटॉमिक उपयोग शामिल हैं के खनन में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी अनुमति दी जानी चाहिए और इसके लिए माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में संशोधन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग पर कमजोर ध्यान देने के कारण हमारा इंपोर्ट बिल 157 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 25% करनी है तो हमें सुधारों के माध्यम से खनिज उत्पादन का विस्तार करना चाहिए। फिर एक न्यूज़ आपके एथिक्स से रिलेटेड थी और इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई थी कि कई बार हमें ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो हमारे पसंद के नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, किसी को हिस्ट्री पढ़ना पसंद नहीं है, किसी को इकोनॉमी पढ़ना पसंद नहीं है, तो किसी को साइंस पढ़ना। ऐसे में हमें इनसे जी नहीं चुराना चाहिए। मीन्स हमें सिर्फ ये सोचकर किसी काम को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि वो हमारे पसंद के नहीं है। अगर हम पूरे मन लगाकर किसी काम को करेंगे तो डेफिनेटली हमें उस काम के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।